देखो दोस्तों, आज के टाइम पे ना हर कोई बंदा ना पैसे तो देखो थोड़ा बहुत तो बचा लेता है। हर किसी के पास थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा पैसा होता ही है। लेकिन ना सवाल ये होता है कि भाई मैं इसको सेव कर दूं या इन्वेस्ट कर दूं। अब देखो, ये जो कन्फ्यूज़न है ना, आज मैं इस कन्फ्यूज़न पे थोड़ा सा ब्रेक लगाने वाला हूँ और इसको हम सॉल्व करेंगे कि मुझे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए और कब डालना चाहिए, या फिर अपना पैसा सेविंग में डालना चाहिए लेकिन वो भी कब डालना चाहिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेविंग भी करूँ और इन्वेस्टमेंट दोनों ही करूँ, तो वो भी मैं एक प्लान लेकर आया हूँ। ये लास्ट तक का पूरा ब्लूप्रिंट है और मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैंने टेबल्स बनाई हुई है, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन लास्ट तक थोड़ा सा देखिए। जो मैं आपको मेन बताने वाला हूँ कि इन दोनों का मिक्सचर हम कैसे कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तो वही हो सकता है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, तो लास्ट तक देखना मेरे प्यारे भाई। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेविंग का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। रुको ज़रा, अभी बताता हूँ। देखो, सेविंग होती है कि जब आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं और आपको पता है कि वो आप कभी भी निकलवा सकते हैं, है ना, और उसमें रिस्क भी कम होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी तो कम होता है ना भाई फिर। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप अपना पैसा किसी एसेट्स में लगा देते हैं, जैसे कि किसी स्टॉक मार्केट में लगा दिया है ना, स्टॉक्स खरीद लिए, या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्याज जो मिलता है आपको, इंटरेस्ट रेट, वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है। ठीक है, तो ये होता है भाई इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेविंग की। क्या कह रहे हो कि आपको ये जानना है कि सेविंग कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए? तो रुको ज़रा, मैं अभी बताता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड रखना है 6 महीने का। अब कैसे इमरजेंसी फंड? मान लीजिए आपको कभी ज़रूरत पड़ गई, हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ गई, आपकी नौकरी चली गई, तो इस चीज़ के लिए आपको इमरजेंसी फंड रखना है। मान लीजिए आपका जो हर महीने का खर्चा है वो 6,000 रुपये है, तो उसको 6 महीने के हिसाब से 6 से गुना करेंगे तो 36,000 हो गया। तो मतलब आपके पास 36,000 रुपये इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और दूसरा, आपको कब सेव करना चाहिए कि जब आपकी जॉब ही भाई ऐसी है कि कभी भी चली जा सकती है, तो आपको इमरजेंसी फंड जरूर रखना है। और प्राइवेट जॉब वाले तो ध्यान से सुन ले ये चीज़। और तीसरा, अगर आपका गोल है कि मुझे 1 या 2 साल के लिए ही पैसा जमा रखना है, इससे ज़्यादा पैसा जमा नहीं रखना है, शॉर्ट टर्म में रखना है, तो आपको सेव करना चाहिए। मैं एक छोटा सा आपके लिए एक टेबल बनाया है कि कहाँ कहाँ आप सेव कर सकते हैं। देखो, सेविंग मेथड जो हो सकता है आपका, तो सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, क्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, आरडी, या फिर इमरजेंसी फंड है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में बड़े आराम से देखकर इसको अपना अंदाज़ा लगा सके मुझे कहाँ पे क्या करना चाहिए। सो मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं बात करूंगा कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है और कब करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड बिल्कुल रेडी है कि 6 महीने तक मैंने पैसा बचा के रखा हुआ है। दूसरा, आपकी जॉब स्टेबल है कि आपको पता है कि 5-10 साल तो मेरी जॉब कहीं जाने ही नहीं वाली है। तीसरा, जब आपका जो इरादा है वो लॉन्ग टर्म में खेलने का है, ना कि आप 1-2 साल के लिए, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा अगर आप अपना पैसा बचा सकते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो रुको ज़रा, वो अभी बताता हूँ मैं। देखो, मैंने एक लिस्ट बनाई है। आप अपना पैसा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हैं, हाइब्रिड फंड हो गया, गोल्ड ETF या फिर SGB हो गया, रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, FD, PPF एंड NPS। इन सब में से आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। इनके इंटरेस्ट रेट मैंने साथ में लिख दिए हैं और कुछ चीज़ें डिटेल भी मैंने साथ में लिख दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में बड़े आराम से बैठ के देखिएगा। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट भी दे दूँ PDF, तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बैलेंस स्ट्रैटेजी का। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का दोनों का मिक्स हम करेंगे अब। देखो, लेकिन इससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज है कि भाई मैं अपनी सैलरी का कितना % सेव करूँ, कितना इन्वेस्ट करूँ, कितना मैं खर्चे के लिए रखूँ, तो आप भाई एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 50-30-20 का। इसमें आप क्या करेंगे कि अपनी सैलरी का 50% क्या करेंगे कि ज़रूरत की चीज़ों के लिए रखेंगे। जैसे कि आपको कोई बिल देना है, अपना रेंट देना है। 30% आप रखेंगे अपनी खुशी के लिए, आपको घूमने जाना है भाई, आपको ये खाना पीना है। और 20% जरूर क्या करना है भाई, आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इन दोनों का बैलेंस स्ट्रैटेजीज। देखो, आपको सबसे पहले सेविंग करनी चाहिए ताकि आपकी जो लाइफ चल रही है वो ढंग से चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। उसके अगर वो चीज़ ठीक है, सेविंग ठीक हो गई है, तो अब आपको करना चाहिए भाई इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब पता है क्या, मिडिल क्लास बंदा ना ये सोचता है कि मैं भाई सेव ही सेव करता रहूँ। अगर आप सेव ही करते रहोगे ना हमेशा, तो आप मिडिल क्लास ही रह जाओगे।